Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we'll be discussing about Pakistan's election और उस इलेक्शन के बाद जो भी ड्रामा थोड़ा बहुत हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी बस कहने के लिए है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक भी प्राइम मिनिस्टर 1947 से लेकर 2024 तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म ऑफिस में नहीं रह पाया। एक ऐसा मुल्क की बात करें जहाँ पर मिलिट्री जो है मतलब वर्चुअली ज़्यादा पावरफुल है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहता है। एक ऐसे मुल्क की बात करें जहाँ पर डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा मतलब आई है गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या खास हुआ है इस इलेक्शन में जो हमें जानना ज़रूरी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान के, उन्होंने एकदम पूरे खुलेआम सामने आके बोल दिया कि हमने जो है यहाँ पर रिगिंग करवाया है। हमारे निगरानी में लोगों ने क्या किया है, रिगिंग किया है इलेक्शन में। और उससे भी बड़ी बात है कि देयर आर 3 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड नन ऑफ देम हैव गॉन लाइक गॉट मेजोरिटी। जो एक पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा मतलब सीट आई है वो उसका नाम है पीटीआई, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, मगर इमरान खान जेल में है और उनके पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है करप्शन के केसेस में, उस इलेक्शन के फंड को नहीं यूज़ कर सकता है। तो इतने मतलब वेराइटीज़ ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर ये इलेक्शन है, तो थोड़ा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये आज सुबह का ये आर्टिकल है द डॉन, जो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, द हिंदू जिस तरह से सबसे बड़ी पत्रकार मतलब वो है न्यूज़पेपर है, ठीक उसी तरह से डॉन पाकिस्तान में सबसे बड़ा वो है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्शंस रिग्ड इन हैदराबाद टू फेवर MQMP कैंडिडेट्स। तो पाकिस्तान में भी एक शहर है जिसका नाम हैदराबाद है, वहाँ पर क्या हुआ आपका इलेक्शन रिग्ड हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इलेक्शन के बाद पूरा इनको मिला है हंग असेंबली। हंग असेंबली ये होता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। मेजोरिटी क्या होता है, अगर आप मान लीजिए 500 सीट है एक उसमें, तो उसका 250 + 1, तो मतलब 50% + 1 मिलना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी। तो यहाँ पर किसी को भी नहीं मिला है। तो इसके बाद अब कोलिशन की बात चल रही है। कोलिशन किसके बीच में होगा, नवाज शरीफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो एग्जाइल में रहे थे, फिर उनके जो छोटे भाई है शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, और वो जब प्राइम मिनिस्टर बना तब वो एग्जाइल से बाहर मतलब अंदर आए, मतलब पाकिस्तान में वापस आए। तो उसके पॉलिटिकल पार्टी ने 75 सीट्स जीता। और एक जो अभी फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर रहा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इंडिया में भी आया था, बड़ा एकदम कंट्रोवर्सी हो गया, तो उनके पॉलिटिकल पार्टी ने 54 सीट्स जीता। और इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी ने 93 सीट्स जीता, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं है। और इमरान खान की गवर्नमेंट, इमरान खान की जो पार्टी है, बावजूद इसके कि उनको 93 सीट्स मिला है, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस जो भी करप्शन के चार्जेस है, स्कैंडल है, और वो भाई साहब 10 साल के लिए चले गए जेल। तो यहाँ पर अब बात यह है कि माहौल क्या बन रहा है। तो इमरान खान तो बन नहीं रहा है। पीटीआई जो है ये जो भी पीटीआई के जितने भी सारे लोग, ये जो 93 सीट्स मिला है, ये सारे लोग इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ा था। सो दे आर नॉट टेक्निकली पीटीआई के मेंबर, वो सारे इंडिपेंडेंट एमपीज़ हैं। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो पीपीपी है बिलावल भुट्टो जरदारी का, दे स्टार्टेड कोलिशन टॉक्स वंस इट बिकेम क्लियर दैट खान लॉयलिस्ट हैड टेकन ए लीड। जो जब उनको पता चला है कि जो इमरान खान की जो पार्टी के जो सदस्य हैं उन लोगों को मेजोरिटी आ रही है, तब से ये लोग कोलिशन की बात कर रहे हैं। और इनको कोलिशन में मेजोरिटी कितना चाहिए, 169 चाहिए, ठीक है। बट नोइंग हु कुड बिकम प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम दिस रैग टेक क्राउड इज ट्रिकियर। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि शहबाज शरीफ बनेगा, नवाज शरीफ बनेगा, बिलावल बनेगा, या फिर इमरान खान के सपोर्टर में से कोई बनेगा। इट इज़ ए वेरी वेरी ट्रिकियर पोजीशन टू से दैट हु इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल आपको लग रहा होगा कि भाई ये पाकिस्तान में हर साल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, आपका शेडो स्टेट पावर है। शेडो स्टेट पावर के तौर पे अब वो शेडो नहीं रहा, बस कहने के लिए है कि जो वहाँ के मिलिट्री है ये भारी मात्रा में वहाँ के जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो हैंडल करते हैं, ठीक है। जो एक मिलिट्री है उसका काम क्या होना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि सिंस इंडिपेंडेंस 1947 में इनको हम लोगों के साथ इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है और ये पाकिस्तान कहाँ रह गए, तो ये आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनका जो खुद के देश का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो इनका आर्मी ही मान सकते हैं, ठीक है। और जो भुट्टो जरदारी की बात करें, ही इज़ नॉट ए वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान में भी एक दो लीडर हैं जिनको लोग मतलब इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं, उनके बारे में अलग अलग सवाल उठाते हैं। जस्ट लाइक दैट भुट्टो जो है उनके मदर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है, जिनके असैसिनेट कर दिया गया था 2007 में। उनके जो फादर हैं वो प्रेसिडेंट रहा है, लेकिन ये भाई साहब थोड़ा सा अभी भी
इनको टाइम लगेगा, तो ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। ये मेरा कहने का नहीं है, ये जो आपका AFP है, फ्रांस बेस्ड एक जर्नलिस्ट है, मतलब न्यूज़पेपर है, वहाँ से ये हमने उठाया। सो अगर हम भुट्टो की बात करें, ही एंड हिज पार्टी आर की टू एनी कोलिशन बिकॉज दे हैव द थर्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ द सीट्स। तो वो चाहते हैं कि हम किंग मेकर बने, ठीक है। और भुट्टो जरदारी की अगर हम बात करें, it is not clear if he will want the top job, if he will want to become the prime minister or not. There is a chance of an outside candidate. तो हो सकता है ये शरीफ ब्रदर्स जो है, नवाज शरीफ के जो भाई हैं, और भुट्टो साहब हो गया, या फिर जो ये इमरान खान, इन सारे नोन फेस से हट कर कोई एक नया चेहरा सामने आ सकता है। अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में क्या होने वाला है, व्हाट हैपन्स आफ्टर इलेक्शंस इन पाकिस्तान। तो नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें, यूजुअली क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्या करेंगे, नेशनल असेंबली, जिस तरह से हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट की सेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से नेशनल असेंबली बुलाया जाता है इलेक्शन के कुछ हफ्ते बाद, ठीक है। आइडियली जो है आपका 21 डेज है, ठीक है। तो द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड हु कॉल्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। तो न्यू स्पीकर बनाया जाएगा, फिर उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस घोषित किया जाएगा। जो लीडर ऑफ द हाउस ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हिंदुस्तान में भी अगर हम बात करें, जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हिंदुस्तान में जनरली देखा गया है लोकसभा से क्या रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर बट ही वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। अब मोदी जी हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा क्या होगा आपका, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स से आएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोकसभा है, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, हम वहाँ से ही लोअर हाउस से ही बनेंगे। तो पाकिस्तान में भी क्या है, यहाँ पर नेशनल असेंबली बुलाई जाती है। कैन देयर बी मल्टीपल कैंडिडेट्स इन दिस प्रोसेस। तो बहुत सारे लोग ये प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड ए सेकेंड वोट इज हेल्ड बिटवीन द टॉप 2 कैंडिडेट्स। तो कई सारे अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर बोल रहे हैं कि हम जो है हमारे पास मेजोरिटी है और हर कोई अपना मेजोरिटी सिक्योर करना चाहते हैं, तो जो टॉप 2 पॉलिटिकल लीडर होगा उनके बीच में क्या होगा, आपका कॉन्टेस्ट किया जाएगा। एंड द राउंड्स कंटिन्यू टिल वन पर्सन इज एबल टू सिक्योर ए मेजोरिटी। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, PM इज इलेक्टेड, टेक्स oath and announces his cabinet. The caretaker prime minister who oversees the elections hands over power to the new government, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये होने वाला होता है, आइडियली ये होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री रूल कई बार आ चुका है, कई बार डिक्टेटरशिप्स यहाँ पर आए, डेमोक्रेसी का एकदम धज्जा उड़ा दिया, ठीक है। हिंदुस्तान एक सबसे मतलब फेमस सक्सेसफुल एक स्टोरी है जो हमें समझना पड़ेगा कि 1947 में व्हेन दिस कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज। कम्युनलिज्म था हमारे सामने, पॉवर्टी था हमारे यहाँ पर, जो है आपका भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, मल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, ये सारे था। आपका पुअर और रिच के बीच में डिवाइड बहुत ज़्यादा था, और फिर हमें बहुत सारे चैलेंजेस था। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के डेमोक्रेसी इट इज़ सर्वाइविंग, फुल पोटेंशियल इसमें अभी भी है। और ये सारी चीज़ें इंडिया के यहाँ पर इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स रहा है, दे हैव बीन मैच्योर पॉलिटिशियंस, और वो हमेशा से रूल ऑफ लॉ को काफ़ी ज़्यादा ये लोग रेस्पेक्ट किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो मानने वाले लोग रहे हैं, ठीक है। दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में चले जाए, बहुत ज़्यादा पावर हंग्री लोग रहे हैं, आप देखते होंगे जितने भी आपको वो मिलेगा, ठीक है। What is happening right now in Pakistan is thousands of supporters of Imran Khan and members of other political parties have blocked key highways. तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये जो रिगिंग हो रहा है, रिगिंग की वजह से हम लोग को और वोटिंग, हम लोग को और सीट्स मिल सकता था, और रिगिंग हुआ है, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑब्वियस रीज़न, उनका लीडर अभी जेल में है। तो पाकिस्तान का मैप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें, ठीक है। पाकिस्तान जो है अरेबियन सी के साथ इनका वो शेयर करते हैं बॉर्डर, फिर ईरान के साथ इस तरफ, फिर वेस्ट में अफगानिस्तान। अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर चाइना के साथ ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द मूड, अब देश की मूड क्या होगा। ऑब्वियसली देश में कोई भी अगर इस तरह से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, लोग तो खुश नहीं रहेंगे, तो पीपल आर नॉट हैप्पी, पीपल आर अनहैप्पी। लीगल चैलेंजेस आर अंडर वे टू कॉन्टेस्ट सम रिजल्ट्स। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि केस फाइल कर दें कि भाई ये यहाँ पर रिगिंग हो, वहाँ पर रिगिंग हुआ, इसको सॉल्व किया जाए। देयर आर प्रोटेस्ट्स एंड एलिगेशंस अबाउट वोट रिगिंग। तो ये और ऑफिशियल्स पब्लिकली आके सामने आके इन्होंने एक्सेप्ट किया है, एंड दे हैव रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। सो इट इज़ नॉट इवन ए लाइक सीक्रेट, इट इज़ एन नाउ ओपन सीक्रेट। एंड पुलिस की अगर हम बात करें, इन लोगों ने बहुत हैवी हैंडेडली
प्रोटेस्टर्स के साथ डील करने की कोशिश किया है. सो व्हाट आर दिस थिंग्स सेइंग दैट देयर इज़ अ कंप्लीट इंस्टेबिलिटी. ठीक है, और ये इंस्टेबिलिटी कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज देयर हैज़ बीन ऑलवेज आइदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देयर इज़ ऑल काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी सम टाइम और अदर चलता ही रहता है. ठीक है, बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर ऑल्सो वाचिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट. और ये लोग देख रहे हैं कि जो वोटिंग इरेगुलरिटीज हो रहा है, जो डेमोक्रेटिक जो मैंडेट है, क्या उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑफ कोर्स एवरी कंट्री टेक्स इंटरेस्ट. और हमारे लिए क्यों जरूरी है? व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक? बिकॉज दिस कंट्री इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर्स. एनीथिंग दैट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री विल हैव ए like direct or indirect impact. We are not seeing any direct impact because Pakistan is not relevant for India as of now, but since it is our direct bordering neighbor, and we cannot change our neighbor. Okay, we cannot choose our neighbor. This is a famous statement given by Atal Bihari Vajpayee ji, ठीक है, when he was in Beijing in 2003. So what happens next? Pakistan's president has to convene the inaugural session of the new National Assembly within 21 days by 29th February. ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है लॉ मेकर्स जो है उन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी और उनको अपना अपना की जो इम्पोर्टेंट रोल है, स्पीकर बनाना, फिर लीडर ऑफ द हाउस चुनना, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा. बट who will lead Pakistan now? That is the important question, because there is no political party who is gain this majority. वहाँ पर hung assembly हो गया and there is this complete chaos. और in fact जो बिलावल भुट्टो है, he himself is saying that there has been a case of rigging. जो इलेक्शन है उसमें धांधली हुई है. So अगर PTI जो है, if they could even form the next government, Khan could not become the prime minister because he is barred from elections for the next 10 years. ठीक है, पाकिस्तान पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, इट विल हैव टू हैव ए कोलिशन गवर्नमेंट एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी बिटवीन PMLN and PPP coalition. And Shahbaz Sharif most likely would be the prime minister candidate. It is, experts are saying something like that, because Nawaz Sharif has Nawaz Sharif's जो उनका जो mentality है या फिर उनकी जो tenacity है, it is not in sync with coalition type of politics. उसके अलावा जो PTI पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, दे वर स्पेशली सरप्राइजिंग गिवन द मेनी एफर्ट्स टू प्रिवेंट सच विक्ट्री, इंक्लूडिंग जेलिंग सम पॉलिटिशियंस. तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो PTI अभी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में चला गया था, तो दे वर पुट अंडर सो मच ड्यूरेस, सरकार की तरफ से उनको प्रेशर करना, उन बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल देना, उसके बावजूद भी दे डिड एक्सेलेंट. बट during this most recent term, starting in 2013, if we talking about Nawaz Sharif, he was able to establish the economy and secure infrastructure in investment from China. तो 2013 से जब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था, तो इनका जो रिलेशनशिप इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने थोड़ा सा अच्छा इमेज बनाने की कोशिश किया था. स्पेशली चाइना से काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको मतलब लाने में सक्षम रहे थे. लेकिन अब दिक्कत यह है कि चाइना जब भी किसी को लोन देते हैं, whenever you take loan from China, it is a बैड सिग्नल, बिकॉज चाइना आपको आप जितना पैसा वापस कर सकते हो तक उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपको लोन में दे देंगे. एंड दे क्रिएट ए डेट ट्रैप. ओके, दे क्रिएट ए डेट ट्रैप एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. ओके, सो दिस आर द इशूज देयर दैट वी कैन सी. एंड इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में इशू चल रहा है, ईरान में जो आपका सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दे ऑपरेट इन ईरान. सो देयर इज दिस सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं. उनके नेबरिंग कंट्रीज से भी सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से सिक्योरिटी कंसर्न इमर्ज होता है हमारे कंट्री के लिए. ठीक है, सो देयर इज अ चांस दैट बिलावल भुट्टो जरदारी विथ दिस 35-year-old गाय, ही कुड बी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पर्टिकुलरली इफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस सपोर्ट. अगर इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस अगर उनको सपोर्ट करते हैं, देन ही माइट बी द प्राइम मिनिस्टर. भुट्टो इज द सन ऑफ बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान फर्स्ट women prime minister who was assassinated in 2007, and his father was also the president of Pakistan. So, though part of an old Pakistani political family, Bhutto Zardari geared his campaign toward younger voters and focused on a platform that proposed economic change and anti-climate change. So, ये सारे possibilities हैं कि यहाँ मतलब जो है बिलावल भुट्टो का भी थोड़ा सा possibilities बन रहा है कि वो he might gain a significant space in Pakistani politics. So all these things are happening. What does this say about Pakistan democracy? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोल दिया है कि इट इज़ ए फ्रॉट डेमोक्रेसी. इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आई हैं इन एवरी सिंगल इलेक्शन. कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए. वहाँ पर जो है आपका जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स की जब बात आती है, उसके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ जाता है. सो पाकिस्तान की जो आपका इमेज है इंटरनेशनली बहुत ही ख़राब है. FATF में ये दे वेयर इन ए ग्रे लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम.
अभी हाल ही में उनको ग्रे लिस्ट से निकल के दिया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ देयर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन टेरर फाइनेंसिंग। एलिजेड क्या, हमारे देश में जो टेररिस्ट जो एक्ट इन लोगों ने मतलब किया है, आइदर इट इज़ 2008 का जो मुंबई अटैक की अगर हम बात करें, उरी अटैक की बात करें, या फिर पुलवामा अटैक की बात करें, दिस थिंग्स आर ओपन एंड दिस इज़ वाई पाकिस्तान वाज अंडर ग्रे लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ under serious challenge, and especially it has a lot to do with the Pakistan ki army. So all these things will have to be taken care if this country wants to survive, peacefully and move forward for a progressive future. And that shall be all for today. If you let me know what you think about this topic in the comment box, and see you in the next session. Thank you so much. Bye bye.